प्यारे बच्चों, जैसे कि हम गत सत्रों में कक्षा 12वीं के गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम पाठ के अंतर्गत हम रिलेशंस और फंक्शंस पर जो कि आधारित है, गत सत्र में हमने ये दर्शाया था कि किस तरह से एक फलन को एकेकी आच्छादी दिखाने का हम अभ्यास कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति घर पर अवश्य की होगी। तो हम आज इस एक्सरसाइज को जारी रखेंगे। आपको बहुत प्रकार के फंक्शंस को बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन पर चेक करेंगे कि एक फंक्शन क्या इंजेक्टिव है, एकेकी है, क्या वो आच्छादक है, सरजेक्टिव है, और इसी तरह के विविध कुछ प्रश्न में ले रहा हूं ताकि आपका इसमें अभ्यास कार्य और सशक्त हो सके। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने जो फंक्शन लिया था वो था f of x इक्वल्स टू 2x और डोमेन और कोडोमेन के सेट n और n थे, यानी नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर। अगर मैं डोमेन और कोडोमेन के सेट को थोड़ा सा बदल दूं तो इसी फंक्शन को देखते हैं कि ये कैसे दोनों प्रॉपर्टीज पे किस तरह से सामने आता है। तो गिवन फंक्शन हो गया आज हमारा, गिवन फंक्शन दिया गया फंक्शन दैट इज f of x equals to 2x where x belong r से r के ऊपर है, यानी f is defined from set r to r। और हमको ये जांचना है कि क्या ये फंक्शन एकेकी है, क्या ये मतलब इंजेक्टिव है, और क्या ये आच्छादक है, ऑन टू है या सरजेक्टिव है। तो अब वैसे भी देखिए, हम अगर एक रफ स्केच बना लेते हैं जिसके अंतर्गत मैं कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर शो करूंगा। मसलन केवल इंटीग्रल वैल्यूज लिख देता हूं मैं, 0, -1, -2 सो ऑन सो फोर्थ, 1, 2 सो ऑन सो फोर्थ, और बीच में बहुत सारे रियल नंबर इसके छुपे हुए हैं, यानी दोनों कहीं ना कहीं नंबर लाइंस है हमारी। तो इसी तरह से 0, 1, 2, 3, 4, बीच में जितने डॉट्स हैं वो कोई ना कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे -1, -2। तो हम क्या देखते हैं कि f of x equals to 2x, यानी हर नंबर का दुगना इस सेट में उपलब्ध है। x का इमेज 2x पर बनता है, x का प्रतिबिंब 2x पर बनता है। तो निश्चित रूप से ये फंक्शन यानी हर एलिमेंट, हर रियल नंबर, इसका एलिमेंट यानी ये सेट R है, ये सेट R है, डोमेन को डोमेन दोनों सेट R है, और फंक्शन का नाम हमारा f है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोडोमेन सेट में इमेज उपलब्ध है, और कोडोमेन सेट का हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी इस सेट में है। तो इसको आप संक्षिप्त भाषा में किस तरह से लिखेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में हमने लिखा, पहले आच्छादक के लिए या एकेकी के लिए, एकेकी पहले लिख देते हैं। एकेकी के लिए यानी फंक्शन की जांच करनी है कि ये 1, 1 है या नहीं है, फॉर 1, 1। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, यानी ये कौन सा वाला r है, प्रांत, पहला वाला समुच्चय, दोनों ही r है यहाँ पर, लेकिन हमने प्रांत से लिया, डोमेन से लिया, सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ये इस प्रकार के x1, x2 हैं कि इन दोनों की इमेजेस सेम है। तो अगर मैं फंक्शन की, अभी तक तो ये हमारा अजम्पशन था, अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लगाऊंगा, तो x1 का इमेज बनेगा 2x1 पर और x2 का इमेज बनेगा 2x2 पर। 2 and 2 कैंसल्ड आउट, व्हाट वी आर लेफ्ट विद x1 इक्वल्स टू x2। अर्थात हमने प्राप्त किया कि x1 बराबर x2 है, यानी प्रतिबिंब अगर बराबर हैं तो निश्चित रूप से पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर हैं, प्री इमेजेस भी बराबर हैं। तो देयरफॉर f इज 1, 1। इसलिए ये फंक्शन जो है ये 1, 1 है, ये एकेकी है या आच्छादक है। इसी तरह से हम एकेकी है। अब इसी तरह से हम आच्छादक के लिए भी प्रयास करेंगे। आच्छादक के लिए क्या कह सकते हैं, आच्छादक ऑन टू के लिए हमको क्या दिखाना है। अब देखिए, मान लेते हैं मैं इस फंक्शन को f of x को मैं y कह दूं मान लीजिए, और y की वैल्यू फिर 2x हो गई, y की वैल्यू 2x हो गई, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 2x इक्वल्स टू y, 2x इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू y/2। तो ये इसी फंक्शन से ये निकल के आया हमारा, इसी फंक्शन की y इक्वल्स टू 2x से जो दूसरी रिलेशन निकल के आई वो x इक्वल्स टू y/2 निकल के आई। अब मैं ये कह सकता हूं कि
किस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, अभी x से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमेन सेट के एलिमेंट को और y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोडोमेन सेट के एलिमेंट को। तो y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, y r को बिलोंग कर रहा है, सहप्रांत वाला कोडोमेन वाला r है, ये देखिए, है ना। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट y बाई टू बिलोंग्स टू r। ये तो रियल नंबर का डेफिनेशन है कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर y कोई वास्तविक संख्या है तो निश्चित रूप से y बाई टू भी एक वास्तविक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r y बाई टू बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हमारी क्लियरिटी आ गई। देयरफॉर सच दैट, अब किस प्रकार का y बाई टू होगा, सच दैट y बाई टू इक्वल्स टू x, दैट इज y बाई टू इक्वल्स टू f। अब वापस चले तो दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू y भी हम कह सकते हैं। तो अब इतना ही लिखना पर्याप्त है, हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। तो अभी हमने देखा कि गिवन फंक्शन 1 1 भी है, एकाकी भी है और दिया गया फलन आच्छादक भी है। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसलिए दिया गया फलन एकाकी आच्छादी दोनों है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा प्रांत और परिसर समुच्चय बदल देने से फंक्शन पर कितना प्रभाव पड़ गया। पिछला फंक्शन जो हमने n टू n देखा था वो दोनों प्रॉपर्टी को अलग तरह से एग्जिबिट कर रहा था और ये कुछ अलग तरीके से। अब देखिए एक और मैं प्रॉब्लम ले लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए एक रियल फंक्शन है हमारे पास, गिवन फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये f भी है r से r में। आपको चेक करना है कि आपको दो तरीके हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है चेक कीजिए कि क्या ये एकाकी है 1 1 है और क्या ये आच्छादक या आच्छादी है, या दूसरा ये कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये फंक्शन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादी है। कैसे, इसको भी बड़े आसानी से हम जान सकते हैं। अब देखिए एक हम कुछ एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली 2, तो 2 का 2 रियल नंबर है, 2 का इमेज बनेगा 2 के स्क्वायर पे, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 का इमेज बना 4 पे। और -2 ले लीजिए डोमेन सेट से, अगेन दैट इज अ रियल नंबर, तो -2 का इमेज भी बनेगा -2 स्क्वायर यानी 4 पे। तो एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है ये दिखाने के लिए कि गिवन फंक्शन हमारा एकाकी या 1 1 नहीं है। ऐसी 3 -3 इवन √2 -√2 व्हाटएवर यू टेक। तो हम देखेंगे कि हर बार बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमको मिलेंगे जिनके लिए कि ये सिद्ध हो जाएगा गिवन फंक्शन एकाकी नहीं है। तो बिकॉज हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझा सकते हैं। बिकॉज एग्जांपल के लिए 1 ले लिया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर्ड यानी 1, यानी 1 का इमेज भी वही, -1 का इमेज भी 2 का वही, -2 का, सफिशिएंट है इतना कहना। तो हम कहते बट लेकिन यहां पर हमने देखा 1 और 1 तो -1 तो बराबर नहीं है, जबकि कंडीशन क्या कहती थी कि f ऑफ x1 यदि f ऑफ x2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। देन हम उसको कहते कि वो एकाकी है, 1 1 है, इंजेक्टिव है। लेकिन यहां पर इसने इस कंडीशन को हटा दिया, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। इसका मतलब दिया गया फलन एकाकी फलन नहीं है, 1 1 नहीं है। इसी तरह से हम आच्छादक के लिए इसकी जांच कर सकते हैं। आच्छादक के लिए यानी ऑन के लिए यानी सर्जेक्टिव के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके लिए हम इसके परिसर पर विचार करें, इसके परिसर पर विचार करें। देखो ये f है जो r से r के ऊपर है, पहला वाला है, दोनों r सेट है, ये रियल नंबर का सेट। अब हम इसके जब रेंज की बात कर रहे हैं, परिसर की बात कर रहे हैं, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r हम रियल नंबर्स के बारे में एक बात तय आधार पर जानते हैं कि x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए x का वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि सीधा सीधा बात है कि जो एसोसिएटेड एलिमेंट होंगे राइट साइड में, यानी कोडोमेन के सेट में जो रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो केवल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। यानी रेंज ऑफ r क्या हो गई इसकी, रेंज ऑफ r जो रिलेशन रेंज ऑफ f, जो फंक्शन f है, सॉरी जो फंक्शन f है उसका जो रेंज हुआ, उसका जो परिसर हुआ वो हमारा x ग्रेटर देन, मतलब सीधा सीधा कहें
कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट हो गया। नॉन नेगेटिव रियल नंबर के सेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जितने दूसरे सेट के नेगेटिव रियल नंबर हैं वो किसी से एसोसिएटेड नहीं है। तो देयरफॉर every negative real number of codomain set is not an image of any element of domain, कहने का आशय है कि जो तह प्रांत समुच्चय के जितने भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी, वो प्रांत के किसी नंबर से एसोसिएटेड नहीं है, किसी की इमेज नहीं है। तो इसलिए देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू नहीं है यानी आच्छादक नहीं है, एकाकी भी नहीं था, आच्छादी भी नहीं था। तो सरल सा है। हमने देखा कि जितनी भी मतलब दाएं तरफ के जितने भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो बाएं तरफ के सेट के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, यानी ये गिवन फंक्शन भी ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। कुछ और प्रॉब्लम हम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा, इसी का अगर हम डोमेन और कोडोमेन सेट चेंज कर लें, इसी क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन सेट चेंज कर लें, f of x equals to x square, फंक्शन वही है। देखिए, बट द फंक्शन f is defined from set z to z, यानी इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट के ऊपर का ये फंक्शन है। तो जैसे हमने पहले देखा कि इसके बारे में भी हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका इमेज तो पॉजिटिव पे बनेगा ही बनेगा, लेकिन जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका इमेज भी पॉजिटिव इंटीजर पे ही बनना है। तो एक एग्जांपल देना ही पर्याप्त होगा इसके लिए। अगर मैं इसके 1 1 की बात करूं, एकाकी की बात करूं, तो क्या लिखा जा सकता है एकाकी के लिए? f of 4 is equal to f of -4। 4 और -4 दोनों डोमेन सेट के एलिमेंट है और दोनों का इमेज जो बनेगा 16। 4 4 जा 16, 4 का इमेज भी 16, -4 का इमेज भी 16, यानी इस तरह के एसोसिएशन हो रहे। 3 का भी 9, -3 का भी 9, 1 का भी 1 एंड -1 का भी 1। तो एक ही उदाहरण पर्याप्त है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 और -4 तो बराबर नहीं है, इसलिए f एकाकी नहीं है, यानी द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। इसी तर्ज पर इसके आच्छादी की हम जांच कर सकते हैं, ऑन टू की हम जांच कर सकते हैं। आच्छादी के लिए भी आप देखिए, जो इधर का रियल नंबर, इधर के इंटीजर्स का जो सेट है, लेफ्ट साइड के जो इंटीजर्स का सेट है और राइट साइड के इंटीजर का सेट है, देखिए 0 का एसोसिएशन 0 से, 1 का 1 से, -1 का भी 1 से, -2 का 2 का, दोनों का इसी तरह से 4 से, और बीच में बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। इवन जो इधर के एलिमेंट है 0 से नीचे के, अर्थात 0 से बाएं के जितने भी इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो किसी की इमेज नहीं है। तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक y ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज x में हो, या कुछ उदाहरण दे सकते हैं हम। तो हमने मान लिया, एग्जाम्पल के मेथड से इसको कर सकते हैं। माना y इक्वल्स टू -4 कहा हमने, -4 बिलोंग्स टू, ये इस वाले z में सह प्रांत का है, कोडोमेन वाला z की बात हो रही है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का सिंबल इस तरह बनाना है, वैसे काट देना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट f of x equals to x square, या y f of x equals to y। ठीक है, कहने का आशय ये है कि राइट साइड के यानी कोडोमेन सेट के जो बीच के इंटीजर्स छूट गए, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। वो तो एक एग्जांपल के मेथड से करा हमने, एक जनरल मेथड से भी लिख सकते हैं इसको, एग्जांपल के मेथड से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बात तय होती है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो इससे कुछ सिंपल फंक्शंस थे। अब मैं थोड़ा सा एक ऐसा फंक्शन जिसके बारे में आपने क्लास 11th में खूब सीखा है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा कि किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर आपसे प्रॉब्लम आती है तो आप उसका किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। एक बार आपने कंटेंट समझ लिया तो एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास अपने वर्ड्स हैं, अपने शब्दों में आप उसका अर्थ या उस चीज को लिख सकते हैं, पर उसका एनालिसिस हम कैसे करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, जो भी ये क्वेश्चन है, दिस वन इज f of x equals to mod of x, f of x equals to mod of x, सॉरी box of x, पहले box की बात कर लेते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो fx है वो box x के बराबर है, और हमको ये शो करना है कि जो गिवन फंक्शन है f of x वो r से r में, एंड f is from set r to set r, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट के ऊपर ये डिफाइंड है। इसका डोमेन भी हमारे पास गिवन है r, कोडोमेन भी गिवन है r, एंड आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट f, जो फंक्शन f है, f इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, यानी ना तो ये एकाकी है और ना ही आच्छादक है। इस तरह का प्रश्न है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपको शो करना है कि ना तो ये 1 1 है, मतलब एकाकी भी नहीं है, और ये आच्छादक भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस फंक्शन को जरूर कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, फिर भी हम इसके ग्राफ पे जाएंगे। अगर इसका हम ग्राफ अच्छे से समझ लेते हैं तो अन्य कई तरह के एनालिसिस होते हैं, कई इसकी एप्लीकेशन होती है, वहां हम उसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही इस क्वेश्चन का भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये इसके आंसर का पार्ट नहीं है, पहले मैं इस फंक्शन को आपको दिखा रहा हूं कि हम इसको किस तरह से समझेंगे, इसका ग्राफ कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए, हम ये आर है, आर की हम छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ देते हैं। इंटरवल में कैसे तोड़ा मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, लेकिन x की वैल्यू 1 से छोटी है। इसी प्रकार यहां पर मैंने 1 को शामिल किया, 1 से बड़ा अथवा बराबर है x, लेकिन 2 से छोटा है। यहां पर मैंने 2 को शामिल किया, 2 से बड़ा या बराबर है x, लेकिन 3 से छोटा है। और इसी तरह से ये क्रम छोटे छोटे बहुत सारे इंटरवल में मैंने इसको ऊपर पॉजिटिव साइड में स्प्लिट कर दिया। माइनस की डायरेक्शन में मैंने कहा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, यानी कि ये कहने का आशय है 0 और -1 के बीच के रियल नंबर है, -1 और 0 के बीच के रियल नंबर, -1 को इंक्लूड करा है और 0 को हमने एक्सक्लूड करा है। इसी तरह से -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, और इसी तरह से आप समझ सकते हैं ये छोटे छोटे इंटरवल्स में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ये इस तरह का इंटरवल है। इंटरवल भी आपने कक्षा 11 में सीखा है, अंतराल जिसको हम कहते हैं। ये एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, सेमी ओपन भी कह सकते हैं इसको और सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, जिसमें -2 इंक्लूडेड है लेकिन -1 एक्सक्लूडेड है, -1 शामिल नहीं है, -2 शामिल है। इसी तरह अब आप इसको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे इंटरवल में इस तरह से। अब हम इनके इमेज की बात करेंगे, क्योंकि जो f ऑफ x है हमारे पास वो बॉक्स x है, और बॉक्स x के बारे में आप जानते हैं बॉक्स x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। अब इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, अगर ये इसके अंदर मैंने कोई पूर्णांक संख्या लिख दी, कोई इंटीजर लिख दिया, 1 लिख दिया तो 1 का बॉक्स 1 ही होगा, 4 लिख दिया 4 का बॉक्स 4 ही होगा, -5 लिख दिया -5 का बॉक्स वैल्यू -5 ही होगी। शॉर्टकट में बोलने का तरीका, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इन पॉइंट्स पर वैल्यू हमने इधर लिखी। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारे पास जो x की वैल्यू है, सपोज करो वो 0.5 का हम बॉक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0.5 का बॉक्स क्या आएगा, इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर ये इंटीजर है तो वैल्यू यही होगी, अगर ये इंटीजर नहीं है
तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है, इससे इस संख्या से छोटी संख्या, लेकिन इससे छोटी संख्याएं तो अनंत है, उन अनंत संख्याओं में सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो चूंकि ये इंटीजर नहीं है बोला मैंने, तो इसका इससे इमीडिएट, इसके अगर नंबर लाइन पर हम इमेजिन करें तो इसके लेफ्ट का इंटीजर क्या आता है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था ताकि हम इन इंटरवल पे इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सके। ये मेरे x की वैल्यू थी और इधर मैं y की वैल्यू लिखूंगा। y की वैल्यू का मतलब इस इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा रेंज एलिमेंट आता है, कोडोमेन सेट का जो रिलेटेड एलिमेंट आता है। देखिए अब यहां से प्रारंभ करते हैं, जीरो को शामिल करते हुए 0 के राइट में गए, लेकिन 1 के लेफ्ट में मतलब 1 शामिल नहीं है। हम 0.9999 वगैरह वगैरह इस तक का भी अगर बॉक्स कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू उसकी देखेंगे तो वो 0 ही आएगी। तो इस इंटरवल के सारे नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0। इसी तरह से यहां जो होगा, देखिए 2 से छोटा, 2 शामिल नहीं है, लेकिन यानी 1.1, 1.2, लेकिन 1.99 तक, तो इन सब की वैल्यू हमारी 1 आनी है। इसी तरह से इन सब की वैल्यू 2 आनी है। अगर मैं नीचे नेगेटिव साइड में देखूं तो -0.1 भी अगर होगा, यानी हम 0 के लेफ्ट में चलेंगे, तो 0 के लेफ्ट में फिर इमीडिएट इंटीजर क्या मिलता है हमको, -1। इस अंतराल में जो भी x होगा उसके बॉक्स की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की उसकी वैल्यू -1 के बराबर हो। यहां पर -2 मतलब -1 के लेफ्ट में चलेंगे, -1 से इधर की तरफ इस साइड में, और कहां तक, -2 तक शामिल करते हैं। -1 नहीं, क्योंकि -1 का बॉक्स तो -1 ही होगा। तो जब -1 से लेफ्ट में और -2 तक, -2 को शामिल करते हुए हम देखते हैं तो इन सब की बॉक्स वैल्यू -2 आती है। तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पर सर्टेन पॉइंट्स प्राप्त किए हैं, तो इसके ग्राफ को हम किस तरह से बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, आपको अच्छे से ये आना चाहिए। तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये प्लॉट करा। आपको पता है क्लोज इंटरवल जब हम शो करते हैं तो डॉट बनाते हैं, और ओपन इंटरवल जब शो करते हैं तो क्लोज इंटरवल के लिए इस तरह से बनाते हैं, और ओपन इंटरवल के लिए ओवल इस तरह से छोटा सा पॉइंट बनाते हैं, उसको खुला रखते हैं। यानी अगर बड़ा सा बनाओ तो इसके अंदर कलर नहीं करेंगे, और ऐसा बनाओ तो इसके अंदर पूरा सा कलर कर देंगे। तो देखिए इंटीजर है हमारे 1 2 3, इधर -1 -2, इधर 1 2, इधर -1 -2 से ये 0 है। तो अब देखिए 0 की बॉक्स वैल्यू 0 थी, लेकिन 1 की बॉक्स वैल्यू खुली थी। तो ये जो मैंने इसको ओवरराइट करा, मान लीजिए मैं ब्लू पेन से इसको करता हूं ताकि ब्लैक के ऊपर आप ब्लू शो कर सकें, तो ये हमारे पास आप देखेंगे इसका इस सेगमेंट की वैल्यू आ गई। ऐसे 1 का बॉक्स 1 हो जाएगा, और 2 का बॉक्स 2 के लेफ्ट तक का बॉक्स 1 ही होगा, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी तरह से 2 का बॉक्स एग्जैक्ट अगर 2 होगा तो 2 इंक्लूडेड है, 2 का बॉक्स इस तरह से आ गया, लेकिन 3 के ऊपर में इस तरह से ये खुला रहेगा। इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो इसी तरह से लाइंस हमको इस तरह से मिलेंगे, ऐसे 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 जैसे ये मिली। तो इस तरह से हमारा कर्व प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जैसे ये स्टेप्स इधर मिले, ये स्टेप्स इधर भी कंटिन्यू करेंगे, हम बखूबी उनको भी बना सकते हैं। ये किस 0 का बॉक्स तो 0 है, अब इस साइड के बॉक्स -1 पे आ जाएंगे, तो इस तरह से स्टेप्स नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था इसके बॉक्स को भी समझ लिया है, या इसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है उसको समझ लिया है। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न ये था कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो देखिए एक इंटरवल के जितने भी, जैसे मैंने कहा f ऑफ, ये फंक्शन मैंने ले लिया, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, चलिए क्लोज इंटरवल है 0, ओपन इंटरवल है 1। तो इस बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे सबकी बॉक्स वैल्यू हमारी 0 होगी। तो यानी कि कई सारे नंबर हैं इसमें, तो एक उदाहरण देना ही पर्याप्त है। हम लिख सकते हैं f ऑफ 0.5 इज इक्वल टू f ऑफ 0.7 इज इक्वल टू, दोनों की बॉक्स वैल्यू हमारी 0 आई, लेकिन ये तो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन
0.5 इज नॉट इक्वल्स टू 0.7, इसलिए ये एक है कि नहीं है, 1 नहीं है। इसी तरह से आच्छादक पर हम देखते हैं, राइट साइड के आच्छादक पे आप स्वयं लिखें, हम ये अच्छे से लिख सकते हैं कि जो राइट साइड का सेट है हमारा, कोडोमेन का जो सेट है, उसकी इंटीग्रल वैल्यू ही डोमेन के सेट की, डोमेन के रियल नंबर्स की इमेजेस है। वो जो नॉन इंटीग्रल रियल नंबर है आर, दाएं तरफ के सेट में, यानी कोडोमेन सेट में जो नॉन इंटीग्रल रियल नंबर है इनफाइनाइट, वो किसी की इमेजेस नहीं है। तो निश्चित रूप से ये ऑन टू भी नहीं है। तो ना तो ये 1 है ना ऑन टू है। तो आपको लैंग्वेज बनाना एक दो प्रॉब्लम में हमने सिखा दिया था। आज हमने काफी सारा डिस्कशन किया है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से है, तो आप आज उसका खूब अच्छे से एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट सेशन में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, y इक्वल्स टू मॉड एक्स, आर से आर में अगर हो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ये आपका होमवर्क है। आप इसको दिखाइए कि रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में क्या ये 1 है और क्या ये ऑन टू है। आप इसको चेक कीजिए। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।